कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय बाइक मैकेनिक टेक वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिटेल में गाड़ियों में यूज़ होने वाले ट्यूब टाइप टायर और ट्यूबलेस टायर के बारे में बताऊंगा और समझाऊंगा कि किन किन मामलों में ट्यूब टाइप टायर बेहतर होता है और किन किन मामलों में ट्यूबलेस टायर बेहतर होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब फ्रेंड, जो बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों ही टाइप के टायर में, ये तो हम सबको पता है कि जो ट्यूब टाइप टायर होते हैं वहाँ पर टायर के अंदर इंसुलेटेड ट्यूब का यूज़ किया जाता है और उस ट्यूब के अंदर हवा को भरा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो ट्यूबलेस टायर होता है उसमें ट्यूब जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि जो टायर होता है वो डायरेक्टली रिम से अटैच होता है। ये तो हो जाएगा कुछ बेसिक डिफरेंट। अब मैं आपको कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, रोलिंग रेजिस्टेंस। मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी टायर रोड पर आगे की तरफ मूव करता है तो रोड का जो टायर जो होता है, टायर का जो सरफेस होता है वो रोड के सरफेस पर कुछ प्रेशर डालता है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड, ये जो गाड़ी चल रही है इसका जो आगे का टायर है, टायर का जो सरफेस है वो रोड के सरफेस पर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से रोलिंग रेजिस्टेंस की वजह से हमारी गाड़ी आगे की तरफ स्मूथली और फ्रीली मूव कर पाती है। फ्रेंड, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो हमारा ट्यूब टाइप टायर होता है उसमें जब हवा कम होती है तो जब हम रोड पर ट्यूब टाइप टायर वाले गाड़ी को हम रोड पर जब चलाते हैं, हवा कम होने की वजह से जो टायर के अंदर ट्यूब होता है, टायर और ट्यूब आपस में रबिंग होते हैं, मतलब घिसते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से उनका रोलिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और जब रोलिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो गाड़ी आगे की तरफ फ्रीली और स्मूथली मूव नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो ट्यूबलेस टायर होता है उसमें ट्यूब जैसी चीज़ नहीं होती, इसकी वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट नहीं होता। फ्रिक्शन जनरेट नहीं होता इसलिए उसमें अगर जो हवा कम भी होती है तो भी वो आगे की तरफ स्मूथली और फ्रीली मूव कर पाता है। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता दूँ तो फ्रेंड, जब ठंड में हमें ठंड लगती है तो जब हम अपने दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरह से रगड़ते हैं तो वहाँ पर भी फ्रिक्शन जनरेट होता है। इसी तरह जब टायर में हवा कम होती है, ट्यूब टाइप टायर वाले में हवा कम होती है तो वहाँ पर जब ट्यूब और टायर आपस में घिसते हैं, फ्रिक्शन होता है, तो वहाँ पर टायर और ट्यूब की जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है घिसने की वजह से, या फिर हम उस पर ओवरलोड डालते हैं तब भी इस तरह से होता है। वो आपस में घिसते हैं और उनकी लाइफ स्पेन कम हो जाता है। स्टेबिलिटी हैंडलिंग, जो ट्यूबलेस टायर होते हैं फ्रेंड, उसमें अगर जो हवा कम भी होती है तब भी वो रोड पर स्मूथली लंबे टूर पर भी जा सकता है। लेकिन जो हमारे ट्यूब टाइप टायर होते हैं वहाँ पर जब हवा कम होती है तो हम उससे ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते, हिलने डुलने लगती है गाड़ी, वो ट्यूब टाइप टायर वाली गाड़ी। लेकिन जो ट्यूबलेस टायर वाली गाड़ी होती है वो कम हवा रहेगी फिर भी वो स्मूथली जाएगी। नंबर तीसरा पॉइंट फ्रेंड, लाइट वेट। मैं आपको बता दूं कि जो ट्यूबलेस टायर होते हैं वो ट्यूब टाइप वाले टायर के मुकाबले ये हल्के होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो इंजन को जो एफर्ट लगाना पड़ता है एक ट्यूबलेस टायर में कम एफर्ट लगाना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ जो ट्यूब टाइप टायर होते हैं उन पर ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। चौथा पॉइंट आता है फ्रेंड, रिलेबल। मतलब कि जब कभी भी आप गाड़ी को रोड पर चलाते हैं तो जो ट्यूबलेस टायर होते हैं उन पर अगर जो कभी भी कील घुस जाती है, फिर कोई भी चीज़ घुस जाती है तो अचानक से उनकी हवा, जो एयर का प्रेशर होता है वो कम नहीं होता, धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता है। वहीं दूसरी तरफ जो ट्यूबलेस टायर होते हैं अगर जो रोड पर चलते समय उनमें कील या फिर कुछ वैसी चीज़ घुस जाए तो फट भी सकते हैं, डेंजर सिचुएशन भी हो सकती है वहाँ पर। लेकिन ट्यूबलेस टायर में ऐसा नहीं होता फ्रेंड, तो धीरे धीरे हवा कम होती है और इसमें अचानक से एकदम ही हवा कम हो जाती है। तो फ्रेंड की हर मामले में ट्यूबलेस टायर ही बेहतर नहीं होते, बल्कि कुछ मामलों में ट्यूब टाइप टायर बेहतर भी होते हैं। इसीलिए तो आज भी इस टाइप के टायर को आज भी बहुत सारी गाड़ियों में यूज़ किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो फिटिंग होता है ये ट्यूबलेस टायर में ज़्यादा डेंजर होता है। अगर जो कभी भी ट्यूबलेस टायर को फिट करना होता है तो उसके लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। अगर जो एक्सपर्ट नहीं रहेगा उसको ऐसे टेम्परेरी फिट कर देंगे तो क्या होता है कि कभी कभी एयर लीकेज होता है,
और जो रिम होती है वो डैमेज हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ट्यूब टाइप टायर होता है उसे कोई भी लोकल गैरेज पे उसे फिट कर सकते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट आता है फ्रेंड कि जब ये ट्यूब टाइप टायर कहीं भी पंचर हो जाते हैं तो इसे कहीं भी आप पंचर बनवा सकते हैं। लेकिन ट्यूबलेस टायर में कभी बड़ा पंचर हो गया तो उसे आप हर जगह पे नहीं बनवा सकते। फ्रेंड ये जो ट्यूबलेस टायर होते हैं कभी भी साइड वॉल पे डैमेज हो जाते हैं तो इन्हें पंचर इनका नहीं बनाया जा सकता, बल्कि ये डायरेक्ट छेद किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो ट्यूब टाइप टायर होते हैं उन पर कभी साइड वॉल पे भी पंचर हो जाता है तो ये पंचर बनाया जा सकता है। डिफरेंट की जो ट्यूब टाइप टायर होते हैं वो ट्यूबलेस टायर के मुकाबले ज़्यादा बेहतर होते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।